दोस्तों, ये एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। भारतीय मूल के एक दंपति जिन्होंने 2 बच्चों को जन्म दिया और जन्म उन्होंने विदेश में दिया। बच्चे विदेश में ही रहने लगे, पले बढ़े, बड़े हुए, लेकिन जो माता पिता थे वो अपने भारतवर्ष वापस आ गए। बच्चे जब काफी बड़े हुए और माता पिता जब बुजुर्ग हुए और जब उनकी तबीयत थोड़ी खराब रहने लगी, तो एक दिन पिता ने अपने बच्चों को एक टेलीग्राम किया और इस टेलीग्राम में उसने लिखा कि बेटा, माँ की तबीयत खराब रहती है, यदि तुम लोग आ सको, अपनी माँ की तबीयत और उसके हाल को देख सको तो मुझे सुकून होगा। बच्चों ने कहा, पापा, हम तो आईटी सेक्टर की कंपनी में काम करते हैं, यहाँ पर वर्किंग 24/7 होती है, हेक्टिक शेड्यूल रहता है और ऐसे में हम दोनों का आ पाना अभी तो संभव नहीं होगा, लेकिन हाँ, यदि कोई विशेष बात होगी तो जरूर आगे बताइएगा। कुछ दिन बीते और कुछ महीनों के बाद माँ की तबीयत एक बार फिर खराब हुई और पिता ने एक बार फिर अपने दोनों बच्चों को टेलीग्राम किया और कहा कि इस बार तुम्हारे माँ की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, इसलिए यदि तुम में से कोई आ सकता है तो आ जाओ। बच्चों ने कहा, पापा, हमने कहा था कि जब कोई बड़ी स्थिति आए, कोई विशेष संकट आए तो हमें फोन करिए। करीब साल भर बीते थे कि एक दिन पिता का एक टेलीग्राम उन दोनों बच्चों के पास विदेश में फिर आया, जिसमें लिखा था कि तुम्हारी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। यदि आ सकते हो तो उसकी क्रिया में, जब उसका काम होगा उसमें यदि आप पहुंच सकते हैं तो मेहरबानी होगी, क्योंकि जब मैंने तुम दोनों को बुलाया उस समय तो तुम दोनों आए नहीं। खैर, छोटे भाई ने बड़े भाई से बात की, बड़े भाई ने छोटे भाई से बात की और छोटा भाई मां की क्रिया के लिए 5-6 दिनों के बाद आ गया। पिता ने सवाल किया कि भाई, तुम्हारा बड़ा भाई क्यों नहीं आया? छोटे भाई ने कहा कि बड़े भैया कह रहे थे कि ऐसा है कि विदेश से बार बार जाना संभव नहीं हो पाता है, माता की इस क्रिया में तुम चले जाओ और अगली बार जब पिताजी की मृत्यु होगी तो उसमें मैं जाऊंगा। बस ये बात पिता के दिल को लग गई। खैर, क्रिया संपन्न हुई और जब छोटे बच्चे के जाने का दिन आया, बच्चा सुबह सुबह उठा और अपने पिता को प्रणाम करके जब जाने के लिए विदेश तैयार हुआ तो उसने जाके देखा कि पिता एक कमरे में अकेले सोए हुए थे। उसने पिता को हाथों से हिलाया, लेकिन पिता हिले नहीं। जब उसने दोबारा हिलाया तो उसने देखा कि अरे, ये क्या, पिता ने तो अपने प्राण त्याग दिए थे। बच्चे को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वहीं जिस पिलो को, जिस तकिया को पिता ने लगा रखा था, उसके नीचे एक कागज का टुकड़ा पड़ा था। बच्चे ने उठाया और उस कागज के टुकड़े में कुछ लिखे हुए चंद शब्दों को जब पढ़ने की कोशिश की तो उसमें लिखा था कि बेटे, आप दोनों विदेश में बहुत व्यस्त रहते हैं। बड़े भाई ने इस बार मां के काम में तुम्हें भेजा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि दोबारा तुम्हारे बड़े भाई को क्यों तकलीफ दूं। इस बार की क्रिया मां की थी और साथ ही साथ इस क्रिया के साथ मेरी क्रिया भी यदि तुम करते यहां से जाओ तो शायद तुम लोगों के सिर से बोझ उतर जाएगा। दोस्तों, पिता की क्रिया भी वो छोटा बच्चा करके गया, लेकिन जानते हैं इससे सीख क्या मिली? माता पिता जो हमें हमेशा पुष्पित और पल्लवित करने के लिए अपना खून पसीना बहाते हैं, जो जीवन भर तप और त्याग करके हमें बड़ा करते हैं, जो माँ हमें जीवन भर इतना कुछ करती है, जो पिता इतना कुछ हमारे लिए करते हैं, यदि हम उनके लिए इतना सम्मान भी न दे पाए तो फिर इस जीवन का क्या फायदा? मैं एक बात के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि यक्ष ने युधिष्ठिर से सवाल किया कि पृथ्वी से भारी क्या है और आसमान से ऊंचा क्या? तो इसके जवाब में युधिष्ठिर ने कहा था, पृथ्वी से भारी एक बच्चे के लिए उसकी माँ की ममता है और आसमान से ऊंचे अरमान एक पिता अपने बच्चे के लिए देखता है। इसलिए दोस्तों, आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आप जीते जी अपने माता पिता के लिए कुछ कर पाते हैं, समाज के वरिष्ठ नागरिकों के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए यदि कुछ कर पाते हैं तो आपका जीवन धन्य होगा और ऊपर वाले की रहमत भी आपके ऊपर बनी रहेगी।